अगर आपकी बियर्ड मिनॉक्सिल लगाने के बाद भी ग्रोथ नहीं आई है, तो आपको फिर आगे क्या करना चाहिए? क्योंकि मिनॉक्सिल बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन होता है जो कि आपकी दाढ़ी की प्रॉब्लम्स के लिए, बियर्ड की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इसके बारे में हम अच्छे से जानकारी देने वाले हैं, तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो बियर्ड ग्रोथ करने के लिए मिनॉक्सिल यूज़ करते हैं, क्योंकि मिनॉक्सिल डॉक्टरों द्वारा रिकमेंड किया हुआ एक सॉल्यूशन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं हेयर्स की ग्रोथ करने के लिए। लेकिन अभी मेरे पास एक कमेंट्स आई थी, एक भाई ने बोला कि सर मैंने मिनॉक्सिल 3-4 महीने लगाया है, इसके बावजूद भी मेरे कोई इतना खास रिजल्ट नहीं आया। यानी आप अगर मिनॉक्सिल से भी बियर्ड ग्रोथ नहीं कर सकते तो फिर आपको क्या यूज़ करना चाहिए? देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मिनॉक्सिल होता है वो एक लास्ट ट्रीटमेंट होता है। यानी अगर आप बियर ऑयल्स यूज़ करते हैं, कैप्सूल्स यूज़ करते हैं, क्रीम्स यूज़ करते हैं, उनसे सबसे बेहतर जो ट्रीटमेंट होता है वो मिनॉक्सिल होता है। बट वो टेम्परेरी बियर्ड ग्रोथ करता है, यानी हमेशा के लिए आपकी दाढ़ी नहीं उगाता। तो उसके लिए आपको मिनॉक्सिल यूज़ मैं बोलता हूँ कि आपको करना भी चाहिए, नहीं करना। अगर आप परमानेंट बियर्ड ग्रोथ करना चाहते हो तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बाकी में सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस कर ली, सारे ट्रीटमेंट्स आपने यूज़ कर ली, लेकिन इसके बावजूद नहीं आता, तो आप मिनॉक्सिल यूज़ कर सकते हैं। तो मिनॉक्सिल यूज़ करने का पहले तो आपको सही तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप मिनॉक्सिल लगा रहे हो उसके बावजूद भी आपकी बियर्ड ग्रोथ नहीं हो रही, एक रीज़न तो ये होता है कि आपको उसको लगाने का तरीका पता नहीं है। लेकिन अगर मिनॉक्सिल आप अच्छे से भी लगा रहे हो, उसके बावजूद भी आपकी बियर्ड ग्रोथ नहीं हो, फिर आपको लास्ट ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, फिर मैं आपको वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप मिनॉक्सिल यूज़ करना चाहते हो तो आप कम से कम एक दिन छोड़ के मिनॉक्सिल लगाएं। मिनॉक्सिल लगाने का तरीका होता है कि आप आपकी पूरी बियर्ड की शेप कर ले, चाहो तो आप पूरी शेप कर ले ताकि उसकी मात्रा कम लगेगी, और जितना हो सके आपके हॉल्स को आपको ओपन करके रखना है, खोल के रखना है, जिससे कि मिनॉक्सिल जल्दी से आपकी बालों की जड़ तक पहुँचे। तो मिनॉक्सिल 2-3 तरीके से यूज़ किया जाता है। पहले तो स्प्रे वगैरह आता है, तो आप स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो। सेकंड ड्रॉपर से आता था, आप बूंद बूंद से डाल सकते हो। थर्ड, आप आपके हाथों को स्क्रब करके भी आप लगा सकते हो, लेकिन कम से कम 2 से 3 मिनट तक मसाज करें स्मूथली, जिससे कि वो आपकी स्किन के अंदर चला जाए। ये लगाने का सही तरीका होता है। इस टाइप से अगर आप लगाते हो तो वाकई में आपकी बियर्ड की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको आसानी से मिल जाता है। लेकिन बहुत से लोगों की क्या होती है ना, बियर्ड की प्रॉब्लम्स अलग होती है, क्योंकि वो चाहे वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो या फिर वो कुछ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स हो, तो उस रीजन की प्रॉब्लम्स पर मिनॉक्सिल वर्क नहीं करता। मिनॉक्सिल सिर्फ आपके बियर्ड के या फिर फेस के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, जैसे कि जो आपकी हेयर्स की जड़ है वहाँ तक अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो मिनॉक्सिल वहाँ तक ब्लड सप्लाई कर देगा, जिसके बाद से आपकी हेयर्स की ग्रोथ होनी चालू हो जाती है। लेकिन भाई सब यूज़ कर लिए, बेडॉल्स यूज़ कर लिए, कैप्सूल्स यूज़ कर लिए, क्रीम यूज़ कर लिए, लास्ट में आपने मिनॉक्सिल भी यूज़ कर लिया। इसके बाद ओनली एक लास्ट ट्रीटमेंट होता है जिसका नाम होता है बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट। यानी आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, क्योंकि जब आपने सारी कुछ कोशिश कर ली, आपके सारे जो ट्रीटमेंट्स है वो फेल हो गए, यानी आपके हेयर्स ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, तो आपको लास्ट जो ट्रीटमेंट होता है, थोड़े से पैसे खर्च होंगे, थोड़ा सा कॉस्टली है। आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, बियर्ड में, हेयर्स में आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। जिसका खर्चा हो सके आपको 20,000 पड़े या 50,000 पड़े या उससे अधिक पड़े, आप जैसी स्टोर पर जाओगे वैसा आपको खर्चा देखने को मिलेगा। जितनी आपकी कम प्रॉब्लम्स होगी उतना आपको कम खर्चा होगा, जितनी आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी उतना आपको ज़्यादा खर्चा देना पड़ेगा। तो बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट कराना बहुत आसान होता है। आप जाओ, आपकी बॉडी में से कहीं से भी हेयर्स को निकाल के आपकी बियर्ड पर लगा देते हैं, यानी आपके ही हेयर्स निकाल के आपकी स्किन में लगा देते हैं, जिससे कि वो इफेक्ट कर जाते हैं और कहीं ना कहीं वो ग्रोथ होने लग जाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट्स लास्ट ट्रीटमेंट है, जब आपके पास कोई होप नहीं बची, कोई उम्मीद नहीं है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमें बियर्ड चाहिए, तो उस कंडीशन में आप मिनॉक्सिल के बाद जो ट्रीटमेंट्स होता है, पहली बात तो आप मिनॉक्सिल को सही से लगा के देखें, अच्छे से लगा के देखें। अगर मिनॉक्सिल से आपकी वाकई में बियर्ड ग्रोथ नहीं हो रही सीरियसली, तो फिर आप बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं। खर्चा आप देख लें कि आपने ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स पर पैसे खर्च किए, तो उस कंडीशन पे आप सोच सकते हैं। बट हाँ, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको ये जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन आपको मिल गया। और मिनॉक्सिल से अगर आपकी बियर्ड ग्रोथ नहीं हुई तो आप फिर लास्ट ट्रीटमेंट जरूर ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।